हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन की चैप्टर 4 की कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है तो जो विभेदी गियर विन्यास क्या होता है, मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है डिफरेंशियल गियर के बारे में, और सरल गियर क्या होता है, मीन्स यहाँ पे सरल गियर क्या होता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में पूरे स्टेप बाय स्टेप जानकारी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला वाला टॉपिक डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म क्या होता है। अब यहाँ पे इसको डिफिनेशन हिंदी में भी बात याद करें तो आपको विभेदी गियर विन्यास के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए, आपको यहाँ पे इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, मतलब डिफरेंशियल का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो आप देखे होंगे कि अगर किसी भी गाड़ी को क्या करना, मतलब चारपहिए वाहन को या फिर ऑटोमोबाइल को किसी भी सड़कों पर मोड़ना हो गया, या फिर हम कहने का मतलब है बीच से अगर किसी भी मोड़ को काटना होता है, तो क्या होता है कि आपका जो दोनों पहिए लगाए जाते हैं, उन पहियों को कुछ ना कुछ गति करनी पड़ती है। तो अगला वाला मीन्स यहाँ पे आपको दो पहिया होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य प्रकार का। मीन्स यहाँ पे जब जिस प्रकार से उसका मोड़ होता है, तो एक बाह्य वाले को क्या किया जाता है, अब ज़्यादा रोटेट करवाने की ज़रूरत होती है, बल्कि जो अंदर वाली पहिया होती हैं उन्हें हमें कम रोटेट करवाने की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों पहियों को मतलब कौन ज़्यादा करना चाहिए, कौन ज़्यादा रोटेट होने की संभावना चाहिए और कौन कम करने की संभावना होनी चाहिए, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है आपका, तो एक डिफरेंशियल पर डिपेंड करता है। मीन्स यहाँ पे डिफरेंशियल गियर के ऊपर आधारित होता है। यहाँ पे इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन के माध्यम से देखने के बाद आपको फिगर के माध्यम से तो बता दिया जाएगा, पूरा एकदम ईजी ढंग से समझ में आ जाएगा। बात करें यहाँ पे डिफिनीशन के, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि विभेदी गियर माला का प्रयोग कार, ट्रक, बस इत्यादि में किया। मीन्स यहाँ पे जो चार पहिए वाहन होते हैं उनमें ये विभेदी यानी डिफरेंशियल गियर का प्रयोग करते हैं। आगे बात किया गया कि जब कोई कार या ट्रक किसी मोड़ पर चलता है, मीन्स यहाँ पे किस पर चलता है, तो मोड़ पर चलता है, तो उस मोड़ पर आंतरिक पहिए कम दूरी तथा बाह्य पहियों को अधिक दूरी तक की समय में तय करनी पड़ती है। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब किसी मोड़ पर काटा जाता है, मीन्स यहाँ पे चलाया जाता है, तो क्या होता है जो बाहरी पहिया होती हैं उन्हें बाहरी पहियों को क्या करना, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, बल्कि जो आपकी आंतरिक पहिया होती हैं उन्हें कम दूरी तय करनी पड़ती है। आगे बात किया जाए तो अतः पिछले पहियों की गति का अंतर विभेदी गियर माला के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो आपका जो पिछला पहिया होता है उस पर ये ऑप्शनल लगाया जाता है। मीन्स यहाँ पे डिफरेंशियल गियर का यूज़ किया जाता है। आगे बात करें तो विभेदी गियर माला का पिछले धुरे के मध्य में लगाया जाता है। जो इसका जो डिफरेंशियल गियर होता है वो क्या होता है, जो आपका धुरा होता है, धुरों के मध्य मीन्स यहाँ पे बीच में लगाया जाता है। ठीक, आई होप कि आप लोग को डिफरेंशियल गियर क्या होता है और डिफरेंशियल गियर का कार्य क्या होता है और डिफरेंशियल गियर कहाँ लगाया जाता है एकदम ईजी ढंग से समझ में आ गया होगा। अब बात करें किस प्रकार से आपका डिफरेंशियल होता है, तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, आपका प्रोपेलर सॉफ्ट। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है आपका इंजन से कनेक्ट रहता है। अब ये बात किया जाए आपका धुरा, और ये भी धुरा, ये पहिए से रोटेट रहता है, मीन्स यहाँ पे पहिए से कन्वर्ट रहता है। ये क्या करता है आपका, यहाँ पे एक गियर लगा, प्रोपेलर सॉफ्ट में क्या होता है आपका, एक गियर लगा दिया जाता है। अब गियर के माध्यम से जो धुरे होते हैं इनमें भी एक एक गियर लगाए जाते हैं, और गियर लगाने के बाद क्या होता है, साथ में आपका ये भी गियर लग जाता है और ये भी, जिनके माध्यम से क्या करते हैं हम दोनों पहियों को आसानी से रोटेट करवा लेते हैं। यहाँ पे दिखा दें आपको फिगर के माध्यम से, यानी एनिमेशन टाइप में आपका कुछ इस प्रकार से फिगर होता है। इसको मैं चला के दिखा दूँ मूव करा के, तो यहाँ पे आपका जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये पढ़वा रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, आपका प्रोपेलर शाफ्ट। मीन्स यहाँ पे इंजन से जुड़ी होती है, और ये पहिए से, और ये भी आपकी पहिए से। जब क्या होता है आपका, यहाँ पे इसको चलाया जाता है, मीन्स कहने का मतलब है जब इसे चलाया जाता है तो चलाने के बाद जो प्रोपेलर सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट चलाने के बाद ये आपका गियर रोटेट होने लगता है। अब ये वाला रोटेट क्या गियर करता है, जो आपस में ये सारे गियर लगे हैं, मतलब रेड कलर के गियर, वो क्या करता है आपका ये वाले दोनों गियर को चलाता है। तो जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहिए को आसानी से रोटेट करवा लेते हैं। अब वहीं पे बात किया जाए कि जब हम पहिए को
पहियों को किसी मोड़ पर चलाना होता है, तो पहियों को मोड़ पर चलाने का मतलब क्या है कि आपका डिफरेंशियल गियर तो दोनों कार्य करता है। जब क्या होता है आपका ये मोड़ मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब आपका कुछ इस प्रकार से मोड़ना होता है, तो क्या होता है आपका जो आंतरिक पहिया वाला होता है, जो गियर लगाए जाते हैं इनके माध्यम से इन्हें ज़्यादा फोर्स किया जाता है। मीन्स यहाँ पे ये जो पहिया लगाई होती हैं इन्हें ज़्यादा फोर्स करता है और इनको क्या करता है कुछ कंपैरिजन करता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आप लोग को डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है एकदम ईजी ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सरक गियर बॉक्स क्या होता है। मीन्स यहाँ पे स्लाइडिंग गियर मेश बॉक्स क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो आपको जैसा कि आप लोग को बताया गया था गियर वगैरह किस प्रकार से लगाए जाते हैं, गियर आपके 4 प्रकार से लगते हैं वो ऑटोमोबाइल में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, और फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए आपको, तो यहाँ पे जैसा कि आपको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि मोटर कार स्कूटर इत्यादि में विभिन्न गतियाँ प्राप्त करने के लिए सरक गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। कौन यहाँ प्रयोग किया जाता है, तो मोटर कार हो गया या फिर स्कूटर हो गया इत्यादि जो भी गाड़ी यूज़ की जाती हैं उनमें क्या होता है सरक गियर बॉक्स का यूज़ किया जाता है। अब बात करें इसका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, मीन्स यहाँ पे किस प्रकार से इसका कार्य होता है इसके बारे में। तो जैसा कि आप डिफिनीशन स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आपका एक पार्ट तो आपका एक इंजन से जुड़ा होता है। ठीक है, बात किया जाए ये इनके माध्यम से क्या करते हैं हम चलित गियर को चलाते हैं। मीन्स यहाँ पे चालक इंजन से जुड़ा होता है, केवल आपका इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट जुड़ा होता है। अब बाकी आपको चलित सॉफ्टवेयर से के अकॉर्डिंग ही आपको चलाना होता है। अब उनके चलाने के लिए एक हम प्रतिदंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसा कि आप लोग को अगर फर्स्ट गियर की आवश्यकताएं होती हैं तो क्या होता है जब एक इंजन से इंजन को स्टार्ट किया जाता है, इंजन को स्टार्ट करने के बाद एक गियर काम करता है, ये वाला गियर का काम करेगा और गियर काम करने के बाद क्या करता है ये सब मतलब गियर इनको ट्रांसमिशन करता है। अब ये ट्रांसमिशन करने के बाद ये सारा गियर क्या होता है रोटेट होने लगता है। अब रोटेट होने के बाद पहला अगर गियर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ये सॉफ्ट मतलब जो गियर लगे हैं इनको क्या करते हैं कनेक्ट करा लेता है और कनेक्ट कराने के बाद जो चलित सॉफ्ट होती हैं वो हमारी रोटेट होने लगती है। अब बात किया जाए सेकंड गियर पर, सेकंड गियर पर बात किया जाए तो आपको यहाँ पे बता दें आपका इस प्रकार से रोटेट होगा और रोटेट होने के बाद क्या हो जाएगा आपका सेकंड गियर यहाँ से मिस हो जाएगा। थर्ड गियर की बात करें तो थर्ड गियर जैसा कि आपको पता होगा कि थर्ड गियर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से, और फोर्थ गियर की बात करें तो आपका डायरेक्टली यहाँ से मिस मीन्स यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। ये आपका कौन सा गियर लग जाएगा आपका, तो चौथा गियर ये लग जाएगा। मीन्स यहाँ पे चौथा और तीसरा और दूसरा और पहला। ठीक, आई होप यहाँ पे आप लोग को ये सारा टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया हो। अब बात किया जाए कि आपको गियर के बारे में पूरा जानकारी मिल गई होगी। अब बात किया जाए इसका सरक क्यों पड़ा, मीन्स कहने का मतलब है कि जो आपके गियर होते हैं वो आपस में इधर उधर रोटेट, मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है आगे पीछे क्या करते हैं हम खिसका सकते हैं। जिस प्रकार से हमें जिनकी गियर की आवश्यकताएं होती हैं उन गियर को लेकर जाके हम फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद उसका यूज़ कर लिया जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को सरक गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के बारे में पूरा एकदम विधिवत ढंग से समझ में आ गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।